हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी एसएसटी की टीचर आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज हम आपकी एसएसटी का लेसन नंबर 5 हिस्ट्री का लेसन नंबर 5 जो कि हमने लास्ट क्लास में आधा पढ़ा था, आज उसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है। खामोश प्रहरी, कहानी महापाषाणों की। तो बच्चों, महापाषाण का मतलब, महा का मतलब होता है बड़ा और पाषाण का मतलब होता है पत्थर। ये शिलाखंड महापाषाण नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण हैं जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। जो आपको ये ऊपर चित्र दिख रहा है, इस तरह के महापाषाण को ताबूत, समाधान, शिष्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शिष्ट। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल, बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता है। महापाषाण कब्र से मिली लोहे के सामान। ये नीचे जो आपको चित्र दिख रहा है, लोहे के सामान दिखाए गए हैं। उसके यहाँ पे नीचे 2 चित्र और दिख रहे हैं। यह बाईं ओर घोड़े के लिए सामान और नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार। ठीक है। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं। सामान्यतः मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। नेक्स्ट है आपका लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर ब्रह्मगिरी को खोजो। यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो कुछ दूसरे अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी। कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकता अनुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। नेक्स्ट आपका है इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। इमाम गांव जो एक जगह है, वो भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्राय गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी और दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान और मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के सबसे बड़े घरों में एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सब के पैर मुड़े हुए थे। अब नेक्स्ट है आपका, क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकालों को कोई बड़ा फर्क नहीं है। तो कंकाल उनकी एक जैसे ही हो जाते हैं। बस ये पहचान सकते हो कि बच्चे का है या बड़े का। कभी कभी क्या हम यह पता लगा सकते हैं कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का। कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामानों के आधार पर इसका अंदाजा लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल माना जाता है, लेकिन ऐसे समझ के साथ समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उसकी हड्डियों की जांच है। चूँकि महिलाओं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनकी कटी प्रदेश या कूला प्रदेशों से ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। कौन सी किताब लिखी? चरक वैद्य ने चरक संहिता। ठीक है, याद रखना। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियाँ होती हैं। यह आधुनिक शरीर के रचना विज्ञान की 200 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत, हथियारों के साथ के जोड़ और
कार्टिलेज को जोड़कर ये संख्या बताई थी। नेक्स्ट है आपका इनाम गांव के लोगों के काम धंधे। इनाम गांव में पुरातत्वविदों का गेहूं जौ चावल दाल बाजरा मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय बैल भैंस बकरी भेड़ कुत्ता घोड़ा सुअर सांभर चितकबरा हिरण कृष्ण खरहा नेवला चिड़िया घड़ियाल कछुआ केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर आंवला जामुन खजूर और कई तरह की रसबरियाँ एकत्र की जाती थी। नेक्स्ट है आपका अन्यत्र। ये आपके हर लेसन के लास्ट में दिया होता है। इसमें क्या दिया है? एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इसे भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता है क्योंकि मानता है कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था जहां इनमें गर्मी चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते, जैसा शायद तुम भी सोच रही होगी कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी जिनमें बड़ी बड़ी नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ठीक है, आपका लेसन कंप्लीट हो गया है बच्चों। आप लेसन की दोबारा से रीडिंग कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर सेट कर दूंगी। आप उन्हें कॉपी में कर लेना और याद कर लेना। ठीक है, ओके बच्चों।